मनीष गर्ग मैहर। मध्य प्रदेश के दतिया जिले की भांडेर सीट से कांग्रेस एमएलए फूल सिंह बरैया ने महिलाओं और धर्म ग्रंथों पर विवादित बयान दिया है। बरैया का कथित बयान है कि अगर खूबसूरत लड़की दिख जाए तो दिमाग विचलित हो सकता है, रेप हो सकता है। बरैया ने कहा है कि अगर कोई तीर्थ पर नहीं जा पा रहा है तो वो दलित आदिवासी वर्ग की महिला या बच्ची के साथ रेप करने पर वहीं फल पा सकता है। बरैया के इस बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हंगामा मच गया है। कैसा हूं? मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ये काम करेगा, कि जैसे उसमें लिखा है एक जगह, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरमकारणी, अयोध्या पुक्षी प्रोक्ता, रजकी मथुरा मता। चांडाल, चमारिन, चांडाल एक बिरादरी है। 1156 वैरायटी है चमारों की इंडिया में। चाहे कुजाटव का हो, अहरवार का हो, कुरील का हो, कोई का हो, मेघवाल का हो। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको ये करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस महातीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? तो क्या करेगा फिर? अंधेरे उंजेरे में वो क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं, तो नहीं करेगा। फिर इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्यों होते हैं? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है क्या? नहीं, उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ या लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। जहर घोलने वाले बयान दे करके फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे, लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूं और फूल सिंह बरैया विधायक है, मैं मान के चलता हूं उनका अपना उत्तरदायित्व है कि वो इस प्रकार की बात। नमस्कार मित्रों, कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया जी का एक आज विवादित बयान हम सबके सामने इंटरव्यू में आया है। उन्होंने रेप की थ्योरी को डिस्क्राइब किया है और उन्होंने किसी भी सुंदर महिला के साथ रेप करने की अनुमति समाज को दी है। उसमें वे कहते हैं कि यदि कोई भी महिला सुंदर है तो सामने वाला व्यक्ति उससे मोहित होकर के उसका रेप कर सकता है। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। महिला का सुंदर होना ये नहीं दर्शाता कि भी कोई भी व्यक्ति आकर के उसका रेप कर दे। और खास करके ये कहना कि एससी, एसटी, ओबीसी की महिला के साथ ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए जब आदमी या कोई भी पुरुष या कोई भी व्यक्ति धर्म स्थानों तक नहीं पहुंचता है तो वह इन एससी, एसटी और ओबीसी की महिला का रेप करके उस पुण्य को पा सकता है। ये पुण्य नहीं है, ये अधर्म है, ये पाप है। आप उस परिभाषा को दे रहे हो और धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख कहते हो, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है। ये निशाचरों के विचार हैं जो आप व्यक्त कर रहे हैं। ये तांत्रिक क्रियाओं में किए जाने वाले कार्यों को आप उल्लेखित कर रहे हैं और मुझे कहते हुए यह बहुत पीड़ा है कि आप जैसे एक जिम्मेदार व्यक्ति जो जिम्मेदार पद में बैठे हैं वो ऐसे ग्रंथों को पढ़ते हैं जिसमें तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, जिसमें मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जाता बल्कि बलि दे करके और अमर होने के प्रयास किए जाते हैं।
निश्चित तौर पर यदि इन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं तो आप भी इसी तरह के निशाचरिक क्रियाओं को करते होंगे, और ये हमारी जैसे मानवीय जीवन के लिए अत्यंत घातक का है। तो यहाँ पे रहने वाली समाज में हर महिला के लिए ये घातक है, और हर महिला इस समाज में निश्चित तौर पर हमारी महिलाओं ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिनमें हम उनके त्याग, उनकी तपस्या, उनकी ममता, उनके शौर्य, उनकी वीरता, उनके कीर्तिमान, उनकी बुद्धिमत्ता, उनके कार्यों की प्रतिकुशलता, उनकी कार्य निष्ठा, उनकी उद्यमिता को देख करके हमने ऐसे उदाहरण भी देखे हैं, ऐसी पुस्तकें भी हैं। आप उनका अध्ययन करके और इस समाज में व्याप्त हमारी महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप समाज को यह संदेश दे रहे हैं कि इसको धर्म से जोड़ करके इसको प्रोत्साहित किया जाए। मैं निंदा करती हूं, और आप जैसे जिम्मेदार व्यक्ति से यह उम्मीद करना कि आप इस पद पर बैठ करके महिलाओं के प्रति इस तरह की टिप्पणी करते हैं, निश्चित तौर पर हमारी समाज की महिलाओं को, हमारे समाज के पुरुष भाइयों को, सबको यह विचार करना होगा कि आप जैसे व्यक्ति इस विचार को हम सबके सामने रखते हैं। उन बच्चियों के दर्द, उनकी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं, जब 3 साल की बच्ची जो जाति नहीं जानती, जो बिरादरी नहीं जानती, और उसके साथ जो घटना निंदनीय हुई है उसका भी उसे पता नहीं है, और ये कृत्य करने वाला व्यक्ति सम्मान के साथ वो कृत्य करके चला जाता है, और आप उसको धर्म से जोड़ रहे हैं। आपको खेद होना चाहिए कि हमारे समाज में व्याप्त इस बुराई को हम दूर नहीं कर रहे, बल्कि इसको धर्म से जोड़ रहे हैं। हमारा धर्म ये कहीं नहीं कहता। हमारे धर्म में त्याग है, तपस्या है, महिलाओं की, जिसके पुण्य से आज ये पृथ्वी टिकी हुई है, और वह जन्म देने वाली माता जिसका सम्मान आपको करना चाहिए, आप इन कृत्यों को उजागर करके उसको अपमानित कर रहे हैं। आपको जिस माता ने जन्म दिया है, आपको विचारों को जानेगी तो निश्चित तौर पर वह भी दुखी होगी कि मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो इस बिरादरी को, जो हमारी महिला बिरादरी है, उसमें SC ST महिला जो पीड़ित होती है उसको इस हद तक गिराने की कोशिश करता है और उसको अच्छे कार्यों से जोड़ता है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, और आने वाले समय में आपको इसका फल जरूर मिलेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि हमारी महिला और हमारे समाज में व्याप्त हमारे सभी भाई बंधु इस बात का विरोध करें और आपके प्रति इस विरोध का भव्य प्रदर्शन करें। हाँ बॉस, कि वो चर्चा के विषय नहीं है। हाँ और वो क्या बोल रहे हैं, अगर उसकी हम चर्चा करते हैं, उनको चर्चा में नहीं लाना चाहते हैं। हाँ हाँ इनके पास कोई विजन तो है नहीं। हाँ हाँ सही बात है बिना विजन के लोग हैं जी। और ऐसी बात कर देते हैं कि मीडिया या कोई उनकी चर्चा करे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप रोज की ताज़ा और सच्ची खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।